आखिरकार प्रॉब्लम है क्या ऑटो ड्राइवर की आज के टाइम के अंदर जो है, क्यों इतने परेशान हैं? ना ड्राइवर भाइयों को कोई जगह दी गई है कि वो अपना खाना भी खा सके, अपने मोबाइल भी चार्ज कर सके और बैठ के कहीं पानी भी पी सकें। आप ये कहना चाहते हैं कि फाइनेंसर कोई और होता है, एचपी और होता है, और बीच में दलाल पैसे आप लोगों से ले लेते हैं। ट्रैफिक वालों से हमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तारीख को मैं निजाम दरगाह गया था मैं, तो मैंने आया, सवारी मेरे पास बैठी थी, मगर फिर ड्राइवर ने बोला, मेरे को हाथ दिया, मैं रुक गया, तो करा कि फोटो ले रहे हैं। मैंने भाई क्या गलती होगी? मेरी गलती करा, हम ये आज हमारी फॉर्मेलिटी छुट्टी है ना, इस चक्कर में हम फोटो ले रहे हैं आपकी, करा जा सकते हो, बस ये करा। अब फिर आपका चालान कर दिया गया? मतलब फोटो खींचे चलान तो अब आएगा। आपकी गाड़ी अपनी है? किराए की बाबू हमारी। कितना किराया देते हैं आप लोग? तो 400 रुपये के अंदर आप पहले तो आप लोग किराया भरते हैं, फिर अपने लिए कमाई भी करते हैं, क्या इससे आपकी समस्या हल हो जाती है? समस्या हल होती है, मगर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए जी। ये माफिया बना रहा है डीलर, ऑटो डीलर दिल्ली का जो है ना, 5-7 डीलर है जो दिल्ली का माफिया राज चला रहे हैं हमारे ऊपर, जिससे कि हमने रंगीलाल से कुछ लोगों का नाम बताना चाहेंगे, कौन कौन से लोग हैं जो कि माफिया है, जो कि ऑटो डीलर को? मतलब ये शुभ लक्ष्मी ऑटो डीलर मोती नगर है साहब, और दूसरा आनंद ऑटो डीलर करोलबाग का है। इसने एक गाड़ी छीन ली हमारे से ज़बरदस्ती, और दूसरी गाड़ी से 2 गाड़ी सेतिया ने छीन लिया। ये करमपुरा वाले मोती नगर वाले जो कह रहे साहब थाने चला, थाने में 2 साल से चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहा है। सब मुकदमा भी आपने दर्ज किया है? FIR करवाया है जी रंगीलाल के खिलाफ, और जिसमें नाम है डीलर का, लेकिन हमारे पुलिस वाले कुछ नहीं मदद कर रहे हैं साहब। कोर्ट ने भी आपकी कोई मदद नहीं की है? कोर्ट साहब गए, कोर्ट के लिए हमें पेमेंट नहीं होता है। जो एक वकील साहब भी होते हैं जो कि एक एप्लीकेशन लगाने के लिए 10,000 मांगते हैं हमसे, लेकिन हम उतना पैसे कहाँ से दें? गाड़ी आती है 2.5 लाख रुपए की, हम उनको 7-7 लाख रुपए दे रहे हैं, 7-7 लाख रुपए हम दे रहे हैं, वो हमारे को 10 लाख रुपए की गाड़ी पड़ती है। आज के टाइम में ऑटो की कीमत कार से भी ज़्यादा है, लेकिन वैल्यू हमारी ज़ीरो। हमारे को पुलिस वाला लात मार देता है, हमारे को सवारियाँ लात मार देती है, ना हमारे लिए बैठने की जगह है, ना हमारे लेटने की जगह। आपके ऑटो ड्राइवर हैं, ये स्कैटर्ड है, या कहना चाहिए इनके आपस में एक यूनिटी नहीं है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। एक अच्छी यूनियन बनाने की जरूरत है आप लोगों को, एक यूनिटी चाहिए आप लोगों को, एक एकता चाहिए आप लोगों के बीच में जो है। मैंने जब उसको मेरे पास से तसल्ली नहीं मिली, मैंने 10 महीने की उसे किस्त नहीं दी, तो वो मुझको धमकियाँ दे रहा है कि भाई मैं गाड़ी उठा लूँगा। अरे भाई तू मेरे को कम से कम पक्की पर्ची तो दे। सर मेरी यही प्रॉब्लम है कि फाइनेंसर जो है ना, इनको कितना भी पैसा दे दो, और ड्राइवर पैसा देने के बाद भी अपनी आधी ज़िंदगी गंवा देता है, लेकिन गाड़ी फ्री नहीं कर पाता, क्योंकि इनका ब्याज और मूल जोड़ करके जितना भी हम लोग भरते हैं, और गाड़ी फ्री होने के बाद भी जब हिसाब बनता है तो डबल हिसाब बना देते हैं, और हम उनसे लिखित में मांगते हो तो लिखित में देने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर पुलिस वाले आपको तंग कर रहे हैं तो सीधा 100 नंबर पर फ़ोन कीजिए। आपका मतलब है कि पुलिस ने क्योंकि टारगेट बना रखे हैं कि इतने चलान उनको करने ही करने हैं, जो इसलिए आप लोगों को अच्छे ढंग से टारगेट किया जा सकता है। एक तो ये बाइक चला दी केजरीवाल जी ने, एक क्या नाम है रिक्शे वगैरह दुनिया भागे चला दिए, बैटरी रिक्शे इतने चला दिए, सारे दिन 2-2 घंटे घूमते हैं, सवारी नहीं मिलती है, सारी केजरीवाल सारी दिक्कत है हमारे को। तो आप समझते हैं ई-रिक्शा चलने की वजह से आपको और परेशानियाँ बढ़ गई हैं? तो परेशानी बढ़ गई जी। अब बहुत अच्छी इतनी फाइनेंस की स्कीमें बना रखी हैं कि आप उनका फायदा क्यों नहीं उठाते हैं? फ़ायदा इसलिए नहीं बिठा सकते क्योंकि हम लोगों को सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है कि हमें कैसे जाना है और कैसे करना है। ये सारी समस्याओं के लिए आप वकीलों के पास क्यों नहीं जाते हैं? अपनी कोई भी काम अगर आपको करना है, आपका सारी जितनी भी अथॉरिटीज हैं वहाँ पर दलालों ने कब्जा कर रखे हुए हैं, कर रखा है। ऑटो वाला कमाता दिन भर में कितना है? 800 हज़ार में उसका 700 रुपया खर्चा है, 300 रुपये में वकील करेगा, कोर्ट करेगा, पुलिस को देगा, 800 किसको देगा? 800,000 तो सर आज से 6 महीने पहले। क्या करेगा? बच्चे भी पालने सर। टैक्सी भी चल रही है, ई रिक्शा भी चल रहा है, रैपिडो भी चल रहा है, बाइक, उसमें हम लोगों का काम बढ़ चुका है। बुराड़ी में इन्होंने अपना नंबर डाल रखा है, मोबाइल नंबर, कि केजरीवाल जी ने कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। उसमें समस्या का हल नहीं होता क्या? उसमें कभी नंबर मिलता ही नहीं है, आता नहीं कोई बंदा, कभी नहीं मिलता, और सुनवाई है ही नहीं बिल्कुल भी। नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग श्रीनगर ऑटो स्टैंड के पास खड़े हैं, जहां पर कि हमारे साथ बहुत सारे हमारे दोस्त साथी भाई जो कि ऑटो ड्राइवर हैं। आज उनके देखते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो उनके फाइनेंसर की प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस के साथ जाति की प्रॉब्लम्स है। आइए जानते हैं इनकी प्रॉब्लम है क्या और इनकी प्रॉब्लम का हल होगा क्या, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब तक प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी इनकी समस्याओं का हल भी नहीं हो पाएगा। आइए जानते हैं। सब नमस्कार, सब लोगों को भैया नमस्कार। सर आपका नाम?
मेरा नाम पिंटू अन्ना कहते हैं मुझे, सभी ड्राइवर भाई दिल्ली के खासकर ड्राइवर भाई। मैं आपको ये कह सकता हूँ आप लोग कुछ हद तक ड्राइवरों के नेता हैं। नेता तो नहीं, लेकिन हाँ एक ड्राइवर भाई के साथी जरूर हैं। बहुत बढ़िया जी सर। सर आप ये बताएंगे कि बाकी लोगों के साथ मैं भी बात करता हूँ, आखिरकार प्रॉब्लम है क्या ऑटो ड्राइवर की आज के टाइम के अंदर जो है, क्यों इतने परेशान हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छा पूछा आपने कि ड्राइवर भाइयों की परेशानियां क्या क्या हैं। परेशानी ड्राइवर भाइयों की 1 से लेकर 1000 तक है, क्योंकि ना ड्राइवर भाइयों को कोई जगह दी गई है कि वो अपना खाना भी खा सके, अपने मोबाइल भी चार्ज कर सके और बैठ के कहीं पानी भी पी सके। और उनको इंश्योरेंस देखो 4,500 से 5,000 रुपये हर साल का देना पड़ता है। फिर उन पे पोल्यूशन बगैर उनकी ये चालान हो जाते हैं। मतलब इतने सारे मुद्दे। नहीं, मुझे बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो जो फाइनेंसर हैं, जिनसे आप लोगों ने अपनी गाड़ियां फाइनेंस की हुई हैं, वो आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, तंग करते हैं, पैसा लेने के बावजूद आपको रसीद और पर्चा नहीं देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, इतने ड्राइवर लोग हैं, अभी आपके सामने खुद आ जाएंगी ये बातें कि कई ड्राइवरों ने पूरी किस्तें दे रखी हैं, लेकिन उनके पास रसीदें हैं, वो रसीदें वैलिड नहीं है। एचपी होल्डर वो रसीदों को वैलिड नहीं करता है, तो एचपी होल्डर वो गाड़ी उठा लेता है उनकी, और बेचारे पूरी किस्तें देने के बावजूद। अभी लास्ट टाइम एक रंगीलाल फाइनेंस सर भागा था, उसकी एचपी किसी औरों के नाम थी, उन्होंने लोगों की गाड़ियाँ उठा ली गई, गाड़ियाँ उठा के दोबारा से उन मुद्दों पे उन्होंने गाड़ियाँ बेच दी आगे, कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, उस बेचारे ने गाड़ी निकल। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अली अहमद। आपको क्या परेशानी, आपकी क्या परेशानी है? सर परेशानी तो जनरल परेशानी को छोड़ के आप लोग क्या परेशानी तो ये है, सरकार से मेरी ये विनती है कि आज हमें दिया गया है लाइसेंस बैच, हमें पब्लिक सर्वेंट बनाया गया है। पब्लिक सर्वेंट के लिए सरकार ने ऐसी कौन सी जगह दी है जहाँ हम पेशाब कर सके, जहाँ हम कोई सुकून शांति से खड़ी करके एक रोटी खा सके, जहाँ देखो वहाँ चलान। दूसरी चीज़ अगर यानी आप कहना चाहते हैं आप लोग पेशाब करने के लिए भी रुकते हैं गाड़ी के अंदर, आपका पुलिस चलान कर लेती है, आप ये कहना चाहेंगे? हाँ, और रह गई कुछ बच्चे कुचे हैं तो डीलर हैं, कुछ बच्चे कुचे हैं तो डीलर हैं। पुलिस ही तंग कर रही है आपको? पुलिस करती है, इसमें कहाँ नहीं है। ऑटो वाले की गाड़ी में बैठ जाएंगे तो कहेंगे कि हम पुलिस वाला हूँ। पैसे नहीं देते? अरे पैसे देने के अलावा भी अलग अलग उनकी प्रचार रहती है। हम पब्लिक सर्वेंट किस चीज़ के पब्लिक सर्वेंट, लाइसेंस बैच का हकदार क्या है? आपके पास आपको कोई फाइनेंसर ने तंग किया है? क्या है? ऐसा है, फाइनेंसर को हमने मतलब कि ये जाना कि भाई हमारे पास फाइनेंसर है, हमने इनसे गाड़ी फाइनेंस करा ली, इन्होंने क्या किया, किसी और केस भी चढ़ाया है, रसीद हमें डुप्लीकेट दी जा रही है। यानी आपको सच नहीं बोलते? सच नहीं बोलते, और रसीद मांगेंगे तो रसीद पे क्या कहते हैं, इसका बोलना मैं कोर्ट में बोलूँगा। रसीद एचपी किसी और की और रसीद हमें किसी और की मिलती है, और बोलने के साथ साथ उनका ये हक जताते हैं कि अगर आप किसी को गारंटेड लगाओ तो गाड़ी मेरी। तो इसका मतलब ये आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आप लोग शायद कानून के बारे में समझ नहीं है, उसका ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हमारी पब्लिक सर्वेंट का नाजायज फायदा, पब्लिक सर्वेंट माने तो हमारा कुछ भी मना होता नहीं है। हमें लाइसेंस बैच जो दी जाती। कितने टाइम से आप ऑटो चला रहे हैं? हमारा तो हो गया, हम 35 साल से चला रहे हैं। ऑटो आज की डेट में आपका अपना है, अभी भी किराए का है? अभी भी हमारा अपना है, हम लाइसेंस है, बैच है, होल्डर हैं, तो हमारा जो है कि हम परमिट का टैक्स देते हैं, ऑलरेडी लाइसेंस का टैक्स भरते हैं हर चीज़ का। तो हमारी सरकार ने एक चीज़ होनी चाहिए कि जिसकी एचपी होएगी हर किसी को उसी की रसीद मिलनी चाहिए, ताकि कोई बीच में कोई ब्रोकर ना होए, सीधा ऑन द स्पॉट एचपी होल्डर पे। आप ये कहना चाहते हैं कि फाइनेंसर कोई और होता है, एचपी और होता है, और बीच में दलाल पैसे आप लोगों से ले लेते हैं और वो आगे एचपी होल्डर पे नहीं पहुंच पाती है, और एचपी होल्डर हमारे पे कार्रवाई करते हैं। सर आप ऑटो ड्राइवर बताएंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है, ट्रैफिक वालों का प्रॉब्लम होता है ज़्यादा करके। उन्हीं क्या नाम है, रोड पे कहीं रोक लें और कहीं रोक लें। हमारे पास लाइसेंस हर एक चीज़। आपकी समस्याओं का हल क्या है? हल क्या है, ये क्या नाम है, कानून सही हो जाए और हल सारा सही है। आपको भी फाइनेंसर तंग कर रहे हैं? सर आप क्या कहना चाहते हैं, आपको भी फाइनेंसर तंग कर रहे हैं? तंग नहीं कर रहे, बाकी ये है कि ट्रैफिक वालों से हमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तारीख को मैं निजाम दरगाह गया था मैं, तो मैंने आया, सवारी मेरे पास बैठी थी, मगर फिर ड्राइवर ने बोला, मेरे को हाथ दिया, मैं रुक गया, तो करा कि फ़ोटो ले रहे हैं। मैंने बाबूजी क्या गलती होगी, मेरी गलती करा, हम ये आज हमारी फॉर्मेलिटी छुट्टी है ना, इस चक्कर में हम फ़ोटो ले रहे हैं आपकी, करा जा सकते हो, बस ये करा। अब फिर आपका चलान कर दिया गया? मतलब फ़ोटो खींचे, चलान तो अब आएगा, अब चलान हो गया एक तरह से। अभी हम जैसे रोड पे चलते हैं, चाहे गाड़ी किराए की हो चाहे अपनी खुद हो, हम सोचते हैं हमारी का टचिंग ना हो। आपकी गाड़ी अपनी है? किराए की बाबूजी हमारी। कितना किराया देते हैं आप लोग?
जो 400 रुपए के अंदर आप पहले तो आप लोग किराया भरते हैं, फिर अपने लिए कमाई भी करते हैं, क्या इससे आपकी समस्या हल हो जाती है? ये समस्या हल नहीं होती, मगर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए जी। सुबह 6 बजे निकलते, रात को 11 बजे 12 बजे 11:30 तक करने के निकलते हैं। और डीडीसी वाले थोड़ी प्रॉब्लम है, हम अपनी गाड़ी चाहे घर रखें, यानी आप 12-14 घंटे काम करते हैं तब भी रोटी पूरी आपको नहीं मिल पा रही है। और थोड़ी डीडीसी वाले प्रॉब्लम है, जैसे हम तो चाहे गाड़ी किराए की हो चाहे अपनी हो, गाड़ी जितना ऑटो ड्राइवर सही चलाता है उससे कोई सही नहीं चलाता, और डीडीसी वाला दबा के चलता है ताकि उसी का अटैच हो जाए। अगर सर आप क्या आपका नाम? मेरा नाम सतेंद्र कुमार है सर। आपको क्या परेशानी? मेरे को परेशानी कुछ नहीं है, सब सिर्फ परेशानी है माफिया बना रहा है डीलर, ऑटो डीलर दिल्ली का जो है ना 5-7 डीलर है जो दिल्ली का माफिया राज चला रहे हैं हमारे ऊपर, जिससे कि हमने रंगीलाल से कुछ लोगों का नाम बताना चाहेंगे, कौन कौन से लोग हैं जो कि माफिया है, जो कि ऑटो डीलर को? मतलब ये शुभ लक्ष्मी ऑटो डीलर मोती नगर है साहब, और दूसरा आनंद ऑटो डीलर करोलबाग का है। इसने एक गाड़ी छीन ली हमारे से ज़बरदस्ती, और दूसरी गाड़ी से 2 गाड़ी सेतिया ने छीन लिया ये करमपुरा वाले मोती नगर वाले, जो कह रहे एक गाड़ी को हमने फ्री करवाया किसी से 2.5 लाख दे के, और 4 लाख रंगीलाल को दिया और 4 लाख इसको भी देने पड़ रहे हैं सब आज के डेट में। लेकिन आपके पास 4 गाड़ियां थी, 3 गाड़ियां इन लोगों ने छीन ली है, 3 गाड़ी साथ छीन ली, एक गाड़ी, और जबकि आपने चारों गाड़ी की पेमेंट की हुई है। 16-17 लाख रुपये पेमेंट दे रखा हूँ सर जी, लेकिन हमारी सीपी साहब तक चला गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है साहब। थाने चला, थाने में 2 साल से चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहा है सब। कोई मुकदमा भी आपने दर्ज किया है? FIR करवाया है जी रंगीलाल के खिलाफ, और जिसमें नाम है डीलर का, लेकिन हमारे पुलिस वाले कुछ नहीं मदद कर रहे हैं साहब। कोर्ट ने भी आपकी कोई मदद नहीं की है? कोर्ट साहब गए, कोर्ट के लिए हमें पेमेंट नहीं होता है, जो एक वकील साहब भी होते हैं जो कि एप्लीकेशन लगाने के लिए 10,000 मांगते हैं हमसे, लेकिन हम उतना पैसे कहाँ से देंगे? सर आपका नाम? नरेश कुमार। सर आपको क्या प्रॉब्लम? मैंने गाड़ी फाइनेंस कराई थी गुरु कृपा से, तो मैंने ली तो एक से गाड़ी है, लेकिन उसके जो रिश्तेदार हैं 4-5 इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें कि गाड़ी मालिक है जिसके नाम गाड़ी है उसका पता ठिकाना ही नहीं है, वो जिंदा है मर गया मुझे नहीं पता ना, तो यानी वो परमिट होल्डर है? परमिट होल्डर है जो, तो फाइनेंसर कोई और है, परमिट होल्डर कोई और है, HP किसी और के नाम है, वो HP वाले का भी डंडोना। जब ये पैसे आप लोग देते हैं तो आप रसीद पर्चा उनसे नहीं लेते हैं क्या? सर लेते हैं, लेकिन उस बारे में पता नहीं लगता, क्योंकि ये हमारे को ऐसी भुट्टी पिला देते हैं प्यार की कि भाई हम ईमानदारी से तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन वो उस तरीके से ईमानदारी से नहीं चल पाते। हम उनको 16% ब्याज दे रहे हैं रकम का, लेकिन हमारे को कोई भी फायदा नहीं है। गाड़ी आती है 2.5 लाख रुपए की, हम उनको 7-7 लाख रुपए दे रहे हैं, 7-7 लाख रुपए हम दे रहे हैं, वो हमारे को 10 लाख रुपए की गाड़ी पड़ती है। आज के टाइम में ऑटो की कीमत कार से भी ज़्यादा है, लेकिन वैल्यू हमारी ज़ीरो। हमारे को पुलिस वाला लात मार देता है, हमारे को सवारियाँ लात मार देती है, ना हमारे लिए बैठने की जगह है ना हमारे लेटने की जगह है। आपकी नज़र में आपकी समस्याओं का हल क्या है? हमारी समस्या का हल ये है कि हमारी जो पावर है, ऑटो यूनियन या मतलब ऑटो परिवार है या ऑटो यूनियन है, हमारे साथ सारे मिलके चलें तो हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि क्योंकि आपके ऑटो ड्राइवर हैं ये स्कैटर्ड है, या कहना चाहिए इनके आपस में यूनिटी नहीं है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। एक अच्छी यूनियन बनाने की जरूरत है आप लोगों को, एक यूनिटी चाहिए आप लोगों को, एक एकता चाहिए आप लोगों के बीच में जो है, इससे आपकी समस्या हल हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। और डीलर की सुनवाई हर कोई करता है क्योंकि उसमें पैसा है, और हम गरीब आदमी में पैसा नहीं है, हमारी सुनवाई कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम अकेले हैं। और तो क्या फाइनेंसर आपको धमकी भी देते हैं क्या? धमकी भी देते हैं, मेरे पास धमकी आ रही है, फाइनेंसर की, मैनेजर की धमकी आ रही है। मैंने जब उसको मेरे पास से तसल्ली नहीं मिली, मैंने 10 महीने की उसे किस्त नहीं दी, तो वो मुझको धमकियां दे रहा है कि भाई मैं गाड़ी उठा लूंगा। अरे भाई तू मेरे को कम से कम पक्की पर्ची तो दे। आपका मतलब है कि वो पक्की पर्ची दे नहीं रहा, इसलिए आप लोगों ने किस्त बंद कर दी है, जो आपका हक बनता है। बिल्कुल, मैं उसको कह रहा हूँ मुझे पक्की पर्ची दे, या बैंक से ले ले या पेटीएम ले ले। ना तो वो बैंक से राजी है लेने को पैसा, ना वो पेटीएम लेने को राजी है, और वो बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा। सर आपका नाम? मेरा नाम जैसिंग है। आपको क्या प्रॉब्लम है? सर मेरी यही प्रॉब्लम है कि फाइनेंसर जो है ना, इनको कितना भी पैसा दे दो, और ड्राइवर पैसा देने के बाद भी अपनी आधी ज़िंदगी गंवा देता है, लेकिन गाड़ी फ्री नहीं कर पाता, क्योंकि इनका ब्याज और मूल जोड़ करके जितना भी हम लोग भरते हैं, और गाड़ी फ्री होने के बाद भी जब हिसाब बनता है तो डबल हिसाब बना देते हैं, और हम उनसे लिखित में मांगते हो तो लिखित में देने के लिए भी तैयार नहीं है। और फिर जब आपकी अपनी गाड़ी है, आपकी किराए की है? सर मैंने गाड़ी डीलर से फाइनेंस करवाई थी, और मेरी गाड़ी को फाइनेंस कराए हुआ 7 साल के करीब हो गए हैं। तो बीच में लॉकडाउन लगा था, उसमें मेरी किस्तें टूट गई थी। जब मैंने उससे किस्तें देने के बाद हिसाब करवाया, तो किस्तें देने के बावजूद 4 लाख देने के बावजूद भी उसने मेरे पे 2,80,000 रुपये निकाले। अब मैंने उससे 2,80,000 का हिसाब पूछा कि आपने मुझे किस हिसाब से 2 लाख। आपको भी धमकी दे रहा है गाड़ी उठाने की?
धमकी मेरे को कई बार मिली है और मेरी गाड़ी ये कौन है आपको धमकी वक्त फाइनेंसर का नाम बता सकते हैं आप लोग? रीगल मोटर, रीगल कहाँ पर आई रीगल मोटर? बेरी वाले बात। अच्छा, बेरी वाली बाग में रीगल मोटर है, ये आपको धमकी दे रहे हैं हम गाड़ी उठा लेंगे, आपको रुपये पैसे का रसीद नहीं देते हैं और आपके नाम आपको पेपर वगैरह इन्होंने कुछ दे रखे हैं? जी, मेरे को रसीदें दी हैं, मैं परमिट ट्रांसफर की उनसे बोला। हाँ। परमिट ट्रांसफर नहीं करवाते हैं वो, मैं उनको पैसे भी उनको दे दिए मैंने। और आज 2 साल हो गए, ना तो मेरा फ़ोन उठाते हैं ना रिसीव करते हैं फ़ोन। आपको मालूम है कि परमानेंट होल्डर कौन है, वो जिंदा है या मर गया है? होल्डर राजी है सबको देने, लेकिन वो एनओसी देने के लिए तैयार नहीं है। आपका मतलब है कि जो डीलर्स हैं, फाइनेंसर हैं, वो आपको एनओसी देने के लिए तैयार नहीं है? देने के लिए तैयार नहीं। हाँ। अब मैंने उनको 4 लाख देने के बाद मुझसे 2 लाख 2.5 लाख 2,80,000 रुपये और मांग रहे हैं। अब मैं 2,80,000 रुपये कहाँ से ला के दूंगा उनको? सर आपका नाम? जितेंद्र कुमार। आपको क्या प्रॉब्लम? सर हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अभी कुछ दिन पहले खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए क्रेन वाले आया, हमारा पर्ची भी काटा और हमारा ऑनलाइन भी चालान कर दिया। या तो वो पर्ची काटता या तो वो ऑनलाइन चालान करता। इंदौर लोग से हम आ रहे थे, चलते हुए गाड़ी में हमारी फ़ोटो खींच लिया। फिर हमने सवारी हाथ दिया, सवारी के जैसे हाथ दिया हमने गाड़ी रोका, उसमें भी फ़ोटो खींची। आप लोग वीडियो को नहीं बनाते इन लोगों की जो है? हमारे पास वीडियो बनाने की टाइम हो या हम थप्पड़ खाए वहाँ पे? नहीं, आप तो 100 नंबर पर फोन, अगर पुलिस वाले आपको तंग कर रहे हैं तो सीधा 100 नंबर पर फोन कीजिए। 100 नंबर पे फ़ोन करने का आपको टाइम ही कहाँ मिलेगा, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मैं तो ये समझता हूँ अगर सबसे अच्छा तरीका है कि अगर पुलिस आपको तंग कर रही है तो पुलिस के खिलाफ भी 100 नंबर माल कीजिएगा आप लोग। ये सोच वो पेशाब करने वाला बना हुआ है। अगर आप गाड़ी खड़े करे वहाँ पेशाब करने जा रहे हो, वो आता है खट से फोटो खींच लेता है। साले कार इतने खड़ी है, उसको फोटो क्यों नहीं खींच रहे हो तुम? कार वालों को फोटो खींचने में उसकी मिर्ची लगती है। प्रॉब्लम है जी, आपका नाम? कुमार साहब। नहीं सर, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक है? ठीक। यानी पुलिस भी आपको कोऑपरेट कर रही है, पुलिस आपको तंग नहीं कर रही है, फाइनेंसर भी आपको तंग नहीं कर रही है? पुलिस तो तंग कर रहा है। आप बहुत आप रिक्शा ऑटो रिक्शा चला के खुश हैं? आपको ये जो इतनी परेशानियाँ, पुलिस वाले तंग कर रहा है, पुलिस वाले तो फाइनेंसर तंग नहीं कर रहे? किराए की गाड़ी है अपनी है? सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको दिक्कत आ रही है, आप ऑटो रिक्शा आपका नाम? जयप्रकाश यादव। सब कितने टाइम से आप लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? 20 साल से चला रहा हूँ जी। क्या आप लोग अपना ही रिक्शा है आपका, ऑटो रिक्शा? क्या दिक्कतें आप महसूस कर रहे हैं? ये जो रोड पे हम लोग को कहीं खड़ा कर देते, चलान हो जाते हैं, कोई ट्रक वाले को इसको रोकते हैं, हम लोग तो यही बात होता है। और क्या, सवारियाँ भी तंग करती हैं, सवारियों से भी परेशानी होती है? कभी कंप्लेन करते हैं, कभी 100 नंबर को फ़ोन करते कि हमारे नहीं जाता है, ये करते वो करते रहते हैं। सर पिंटू भाई, एक बात बताइए, आप लोग कहीं ना कहीं आके इन सारे भाइयों को मदद करने के इरादे से आप इनकी मदद कर रहे हैं। मैं आपको इसको नेता मान लो, आपको सेवक मान लो, या इन लोगों की मददगार वाला बंदा मान लीजिएगा, आपकी नज़र के अंदर इन समस्याओं का हल क्या? देखिए, अगर फाइनेंसिंग प्रॉब्लम है तो मेन दिक्कत यही है कि एचपी होल्डर को सामने आना चाहिए। ये ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर का काम क्या है, इन्होंने अपनी जेब गर्म करनी होती है। और जो ड्राइवर गाड़ी जो चला रहे हैं, आज इतना जो मुद्दा इन्होंने करा हुआ है, इन्होंने अपने टारगेट बना रखा अपने ड्राइवर भाइयों को, ये सब परेशान है ड्राइवर भाई। आपका मतलब है कि पुलिस ने क्योंकि टारगेट बना रखे हैं कि इतने चलान उनको करने ही करने हैं, जो इसलिए आप लोगों को अच्छे ढंग से टारगेट किया जा सकता है? बिल्कुल, ये लोग करते हैं टारगेट। 25,000 भी चालान, 1 लाख भी चालान, 10,000 भी चालान, चाहे कोई भी चालान का, ये हमारी सरकार। 1 रुपये से चालू नहीं होता ऑटो वालों का चालान, 1 रुपये से चालू नहीं होता। सिर्फ ऑटो वालों का 25,000, 40,000। कोई जरूरी नहीं है कि वो फिक्स होगा। पहले हमारे चालान 100 रुपए के होते थे, आज हमारे चालान 10 हज़ार रुपये के हो रहे हैं। 1,000 रुपये से 10,000 से कम। आप क्या कहना चाहेंगे? कब से आप लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? 20 साल हो गए सर। अपना रिक्शा या किराए का है? अपना है सर। क्या परेशानियाँ झेल रहे हैं आप? परेशानी है सर, कहीं सवारी उठाओ, मिल गए तो चालान कर देते हैं। रजौरी में सवारी उतार रहा था कल, उतारते पहुंच गया, बोला यहाँ सवारी कैसे उतार रहा है, जबकि और प्राइवेट गाड़ी लगी होती है उसको छोड़ देते हैं। आपका नाम? बाबूलाल सैनी। आप कब से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? 30 साल हो गए। आपका अपना है या किराए का है? अपना है। क्या परेशानियाँ आप झेल रहे हैं? आपको क्या परेशानियाँ झेल रहे हैं? आपको क्या शिकायत है सरकार से, पुलिस वालों से, फाइनेंसर से? ये परेशानी है, एक तो ये बाइक चला दी केजरीवाल जी ने, एक कह रहा रिक्शे वगैरह दुनिया भागे चला दिए, बैटरी रिक्शे इतने चला दिए, सारे दिन 2-2 घंटे घूमते हैं, सवारी नहीं मिलती है। सारी केजरीवाल सारी दिक्कत है हमारे को। तो आप समझते हैं ई रिक्शा चलने की वजह से आपको और परेशानियाँ बढ़ गई हैं? परेशानी बढ़ गई जी, इतना जाम हो गया है कि रास्ते में चलने की जगह नहीं होती है रोडों पे। कोई रूल नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम इसराफिल है। आप लोग जवान लड़के हो यार, कितनी उम्र है आप? 30 साल से। तो आप इस बेकार के काम में क्यों घुस गए हो? सर क्या करें, फिर क्या काम करें। और के काम, कितने पढ़े लिखे हैं आप?
तो कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ सर। तो आप कितने टाइम से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? ये 4-5 साल हो गए सर। क्या आपको भी कोई दिक्कत आ रही है? आपको भी कोई शिकायत है? शिकायत तो है ही सर जी, काम धंधा बड़ा चौपट हो गया है। और एक बात होती है कि काम कम है, एक होता है कि लोग काम तो है लेकिन आप लोगों को काम करने में परेशानियां आ रही हैं, चाहे पुलिस की परेशानियां हैं चाहे फाइनेंस की परेशानियां हैं। जी पुलिस के परेशानी तो है ही, कहीं खाना वाना भी खाते हैं, कहीं गाड़ी लगा के तो उसका भी नो पार्किंग का चालान कर देते हैं सर जी। अब क्या करें गरीब आदमी। सर आपका विद्यासागर। आप कितने टाइम से ऑटो चला रहे हैं? मेरे को 17-18 साल हो गए। 18 साल हो गए हैं। आप क्या सोच कर इस प्रोफेशन के अंदर इस ऑटो रिक्शा में आए थे? क्या सोच कर आए? यही सोच कर आए थे कि भाई कुछ अपना घर अपने बच्चों को पालें। आपका अपना नहीं है किराया, आपकी किराए की है? सर कितना किराया देते हैं आप? 400 रुपये किराया। 400 रुपये आप लोग अपने जिसका किराया भरते हैं, फिर कमाई क्या होती होगी आपको? बस ऐसा ही है सर, अब तो नहीं है, पहले तो हो भी जाती थी। हाँ जी आइए। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत बड़ी पावर हैं। हम लोग दुनिया की सारी चीज़ें हम लोग ड्राइवर भाइयों के थ्रू पहुँचती हैं, घर पे, ऑफिस में, कोर्ट में, थाने में, हर जगह हम ड्राइवरों भाइयों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी कोई अहमियत नहीं देता, कोई पुलिस वाला, कोई ट्रैफिक वाला। हमें बहुत बड़ा दर्जा देना चाहिए क्योंकि हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छी इतनी फाइनेंस की स्कीमें बना रखी हैं कि आप उनका फायदा क्यों नहीं उठाते हैं? फ़ायदा इसलिए नहीं बिठा सकते क्योंकि हम लोगों को सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है कि हमें कैसे जाना है और कैसे करना है। इसलिए ये ब्रोकर लोग बैठे हुए हैं जो हमारी HP किसी दूसरे की होती है और ये लोग फाइनेंस जो बैंक से फाइनेंस क्यों नहीं आपका ऑटो हो सकता? देखिए अथॉरिटी, इतनी बड़ी अथॉरिटी बना रखी है, वहाँ तक आप डायरेक्ट जाके गाड़ी नहीं पास करवा सकते। वहाँ भी लोग बैठे हुए, आइए इतने में इतने पैसे दीजिए, गाड़ी पास करवाइए। तो ये सरकार देखेंगी ना ये क्या सिस्टम चल रहा है, क्यों ये शोषण हो रहा है इनके साथ, ड्राइवर भाइयों के साथ। हमने इतनी बड़ी चीज़ दे रखी है, पीला रंग है, हरा रंग है, गाड़ी में सरकार का नंबर है और नेम प्लेट है, सब चीज़ें हैं सरकार की। फिर इसको सरकारी मुहैया क्यों नहीं, सहायता क्यों नहीं? मतलब है कि हमारे देश में जैसे दलालों ने, जिसको दल्ले कह सकते हैं हम लोग, दलालों ने हमारी समस्या को प्रॉब्लम, तो आपकी समस्या दलाल ही है। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी ऑटो वाले हैं यार, इनकी चक्की में पिसे जा रहे हैं। ये कोई इनको मौका नहीं मिलता कि किसी तरह उबर सके। एक डीलर है, मेरी 3 किस्तें टूटी हुई थी और उस परमिट होल्डर से मैंने ऑनलाइन पेमेंट देके गाड़ी लिया हूँ। परमिट होल्डर से ऑनलाइन पेमेंट देके मैंने गाड़ी लिया हूँ। फिर भी वो डीलर 3-4 दिन पहले मुझे थाने से कंप्लेंट करवा रहा है, फ़ोन करवा रहा है। मैंने गाली दिया है फ़ोन पे कि आप अगर है, आपका सच्चाई है तो आप मेरी गाड़ी उठा ले जाओ कोर्ट से नोटिस देके। लेकिन अगर इस तरीके से तंग करेंगे तो मैं कहीं और। कानून के मुताबिक तो वो आपकी गाड़ी उठा नहीं सकते हैं भाई। गाड़ी मेरी है, वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि गाड़ी हमारी है, जिस गारंटेड को लगाया हूँ। परमिट होल्डर को हमने ऑनलाइन। ये सारी समस्याओं के लिए आप वकीलों के पास क्यों नहीं जाते हैं? अपनी कोई भी काम अगर आपको करना है, सुनिए, अगर वकील उनके जो है ना वो 10,000 दे सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है 10,000 दे दे। अब जो है वकील साहब उनके हैं। मैंने झा साहब के पास में केस डाला था गुरु कृपा के खिलाफ, तो उन्होंने क्या बोल दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग में उन्होंने दे दिया। मैं अनपढ़ आदमी, मुझे पता ही नहीं है क्या भेजा इन्होंने, मुझे पता ही नहीं है ना। उन्होंने मुझे लेटर दिया ना पेपर दिया, कुछ भी नहीं दिया। और वो ये इनकी यहाँ तक नहीं है बात, इनकी बुराड़ी तक इनकी पहुँच है। आपका क्या सारी जितनी भी अथॉरिटीज हैं वहाँ पर दलालों ने कब्जा कर रखे हुए हैं? कर रखा है, कब्जा है जी दलालों का। इन्होंने क्या कहते हैं, डायरेक्ट तुम 10,000 खर्चा करो, मैं 50,000 खर्चा करूँगा। तो ऑटो वाला कमाता दिन भर में कितना है, 800,000 में उसका 700 रुपया खर्चा है। 300 रुपये में वकील करेगा, कोर्ट करेगा, पुलिस को देगा, किसको देगा? 800,000 तो सर आज से 6 महीने पहले। क्या करेगा, बच्चे भी पालने सर। टैक्सी भी चल रही है, ई रिक्शा भी चल रहा है, रैपिडो भी चल रहा है, बाइक, उसमें हम लोगों का काम बढ़ चुका है और हम अपने रिक्स पे चला रहे हैं। आज अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे पर 5 लाख रुपए की लोगों को मिलता है मुआवजा, और अगर रैपिडो में कोई मरता है तो उसे 1 रुपया नहीं मिलता। बैटरी रिक्शा पे मरता है तो उसे 1 रुपया नहीं मिलता। क्यों? लेकिन फिर भी लोग अपनी जान हथेली में लेके चल रहे हैं। बुराड़ी में इन्होंने अपना नंबर डाल रखा है, मोबाइल नंबर, कि केजरीवाल जी ने, कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। उसमें समस्या का हल नहीं होता क्या? उसमें कभी नंबर मिलता ही नहीं है, आता नहीं कोई बंदा, कभी नहीं मिलता, और सुनवाई है ही नहीं बिल्कुल भी। आपको क्या केजरीवाल से भी परेशानी है? केजरीवाल से परेशानी नहीं है, लेकिन उसकी नीतियों से परेशानी है।
क्योंकि जाओ वहाँ पर जो इनके दलाल बैठे हुए हैं ना, वो हमें तंग करते हैं। जैसे अभी आज हमने 100 नंबर पे कॉल किया, तो मतलब चाहे सेंट्रल सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये हमारी ऑटो ड्राइवर को एक कॉल पे 10 से 20 मिनट के अंदर गाड़ी आना चाहिए, नहीं आती है। आपके कोर्ट ऑर्डर के ये गाड़ियाँ उठा लेते हैं और कोर्ट ऑर्डर लेंगे वैसे ही बंदे ड्राइवर के हाथ कट। तो आप लोग मुझे बताइए, जब आपको ये उठाने गाड़ी आते हैं तो सीधा आप अपनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? 100 नंबर पर क्यों नहीं आप घुमाते? क्योंकि गाड़ी तो उठा नहीं सकते हैं, ये खरीद लेते हैं। 100 नंबर पुलिस वाले थाने वाले को ले जाते हैं, वो खरीद लेते हैं साहब। अब इनको 2 साल हो गए एडिशनल साहब के बीच चक्कर काटते काटते इन्होंने स्वरूप नगर थाने का साहब नहीं सुनाई कर रहा है, 2 साल हो सुनाई गए। नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है। इस समय मैं देख रहा हूँ इनकी प्रॉब्लम को सुनकर मुझे ऐसा नजर आता है ये वाकई ही बहुत परेशान है, चाहे वो फाइनेंशियल की वजह से हो, पुलिस की वजह से हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये परेशानियाँ फेस कर रहे हैं। हमें चाहिए सरकार को इस प्रकार की इनकी दिक्कतों को दूर करने में कोई मदद करे। चाहे देखिएगा, जिम्मेदारी तो आखिरकार सरकार की है, लेकिन उसके बावजूद ये कोई अनपढ़ हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इन ये कागज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, जो डीलर देता है, जो पुलिस वाले कहते हैं उसी के अंदर ये साइन कर देते हैं, जिसका नतीजा है ये खुद इतने परेशान हो चुके हैं कि ऐसे ऐसे ऑटो ड्राइवर जिनके पास अपना ऑटो नहीं है, वो किराए का ऑटो चला रहे हैं, वो कहाँ से पैसे लाएगा किराया देने के लिए, कहाँ से पैसे लाएगा अपना परिवार पालने के लिए, कहाँ से लाएगा चालान भुगतने के लिए, कहाँ से लाएगा वकीलों की फीस देने के लिए? ये सारे मुद्दे हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट बीके आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।